नमस्कार। सीजोफ्रीनिया दिमाग में उत्पन्न होने वाली बड़ी बीमारियों में गिनी जाती है। इसमें एक प्रकार का उन्माद पैदा हो जाता है जिसे हम पागलपन के नाम से भी जानते हैं। इससे परेशान व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता खत्म कर बैठता है और अपने रिश्तों को संभाल के रखने की जो उसकी काबिलियत होती है वो भी नष्ट हो जाती है। इस बीमारी में जो रोगी होता है वो हमेशा यही सोचता है, एक डर में बना रहता है उसके मन में, और उसके मन में जो कल्पनाएं उत्पन्न होती है ना उसे वो हकीकत मानता है। जैसे मन में उत्पन्न हुआ कि ये रस्सी सांप है तो उसको वो सांप ही समझेगा। सीजोफ्रेनिया की जो बीमारी उत्पन्न होती है ना, इससे जो परेशान लोग आते हैं हमारे पास, उनकी उम्र 30 से ज्यादा पाई जाती है। ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा होती है। इस बीमारी से परेशान लोग जो आते हैं उनके मन में हमेशा एक भ्रम सा बना हुआ रहता है जिसे हम वहम के नाम से जानते हैं। वो व्यक्ति हमेशा चिंता में, डर में और भय में उसके दिमाग में बना हुआ रहता है। अगर आप उससे बात भी करेंगे ना तो वो आपको बात में आपकी सुनेगा मगर उसका ध्यान कहीं और होगा। जब आप उससे पूछेंगे ना तो उस बात की वजह किसी और बात का जवाब आपको देगा। जैसे मान लीजिए आप उससे आम के बारे में पूछ रहे हैं, आप उनको आम के बारे में बता चुके हैं, तो वो आपको क्या कहेंगे, इमली के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसने सुनी नहीं बात को तो वो दूसरी बातों को बताएंगे आपको। और इस बीमारी से परेशान व्यक्ति बिना बात के ही एकदम झुंझला उठते हैं, बड़ी तेजी से गुस्सा करने लग जाते हैं। वो कोई खुशी हो तो उसमें रोने लग जाते हैं। मतलब खुशी और गम को समझने की क्षमता उनके अंदर खत्म सी होती चली जाती है। इस बीमारी से परेशान जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसे कहते हैं कि जी जो आप दवाई खा रहे हैं उसे बंद मत करना। अभी मनोचिकित्सक बोलते हैं उनसे आप इलाज करवाते रहें, साइड बाय साइड आधे घंटे के अंतर पर हमारी दवा का भी इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि हमारी दवा आयुर्वेदिक दवाई होती है। ये थोड़ा धीरे 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 असर करती है, मगर एक फायदा यही होता है कि ये इस बीमारी को जड़ से खत्म करती चली जाती है। जैसे जैसे उनको लगता है ना, उनको बोलते हैं कि जैसे जैसे आपको लगे कि मैं ठीक होता चला जा रहा हूं, आप रेगुलर अपने डॉक्टर को चेकअप भी करवाते रहें, और जैसे जैसे लगे कि आप ठीक होते जा रहे वैसे वैसे अंग्रेजी दवा की मात्रा कम करते चले जाएं, ताकि जब लगे कि अब मैं जड़ से ठीक हो गया हूं उसको फिर तब बंद करें, एकदम बंद ना करें, क्योंकि एकदम ये दवाइयां कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, मैं उसमें हीरा भस्म, पन्ना भस्म, स्वर्ण भस्म डाल के कहते हैं जी बहुत जल्दी आराम आ जाएगा, आप उस दवाई को छोड़ दें, और एकदम वो दवाई बंद करते हैं ना तो एकदम पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है पेशेंट, और ज्यादा परेशान हो जाते हैं घर के लोग। तो कभी ऐसा मत करें कि जब भी कभी, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आए, क्यों, मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप जहां रहते हैं वहीं आसपास देसी दवाई जो भी देता है उनके पास इलाज करवाएं, और साथ में जो मनोचिकित्सक जो है उनसे भी दवा साथ में लेते रहें। जैसे जैसे आपका पेशेंट ठीक होता चला जाए वैसे वैसे अंग्रेजी दवा को बंद करते चले जाएं। अब मैं आपको इसके लक्षण बताए तो उसका सबसे बड़ा लक्षण जो ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, वो आपसे बात करते रहेंगे, एकदम गुस्से से बोलने लग जाएंगे, आप पे गुस्सा करने लग जाएंगे, उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं और तेज बोलने लग जाते हैं। सीजोफ्रेनिया के जो रोगी पाए जाते हैं उनमें ज्यादातर लक्षण पाए जाते हैं जो जीवन से बिल्कुल निराश हो जाना, किसी खुशी भरे माहौल में भी खुश अपने आप को महसूस ना करना, इसके बाद कोई सोचने समझने की, कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। बहुत से लोगों में लक्षण के रूप में पाया जाता है वो रोजाना के काम काज करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। उनका मन हमेशा डरा डरा सा रहता है, मैं ये काम करूंगा खराब हो जाएगा, मैं ये काम करूंगा ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, मेरे से काम नहीं हो पाएगा, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। अब मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ। ज्यादातर लोगों में कारण के रूप में देखा जाता है कि वो तनाव भरे माहौल में रहते हैं, जिसके कारण वो हमेशा टेंशन में बने रहते हैं, जिस वजह से उनको ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के माता या पिता को ये बीमारी थी तो आगे उनके बच्चों को ये बीमारी होने की संभावना ज्यादातर रहती है।
कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं कि वो यारी दोस्ती तो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन बहुत नुकसानदायक भी साबित होती है। यारी दोस्ती में बैठते हैं, उनके यार दोस्त उनको कुछ ऐसा नशीला पदार्थ इस्तेमाल करवा देते हैं जिसकी वजह से उसकी गर्मी दिमाग पे चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको ये बीमारी हो जाती है। जैसे भांग का इस्तेमाल, गांजे का इस्तेमाल, धतूरे का इस्तेमाल, या मान लीजिए सुल्फे का इस्तेमाल, या तरह तरह की ज्यादा शराब का इस्तेमाल, शराब में कुछ मिला के पिला देना, जिसके कारण ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनका पेट ठीक नहीं रहता, कब्ज की शिकायत रहती है, पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है, बाय बनी रहती है जिसे हम गैस बोलते हैं, या कफ आदि उनके शरीर में ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से ये गर्मी, बाय या कफ आदि दिमाग पे जाके उनके दिमाग का जो संतुलन होता है उसको बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से उनको सिजोफ्रेनिया की बीमारी हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसे भी देखा जाता है जो नींद नहीं आती ना, नींद की गोलियां खाते हैं, या मान लीजिए कोई बीमारी ऐसी हो जाती है जिसमें नशीली दवाइयां देनी पड़ती है उसकी वजह से, या मान लीजिए शरीर का हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है, दिमाग का हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है उसके कारण, या कोई अचानक दिमाग में ऐसा कोई टेंशन उत्पन्न हो जाता है, सदमा लग जाता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। या कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनके दिमाग में गहरी चोट या किसी तरह का संक्रमण उत्पन्न हो जाता है जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया की बीमारी उनको तंग करती है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, हर वीडियो में बताता हूँ, जो यहाँ से ऊपर वाली जितनी भी बीमारी होती हैं उसमें नस्यक्रम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बादाम का जो तेल आता है या कद्दू का तेल आता है, दोनों में से जो आपको आसानी से बाजार में मिल जाए, ला के बादाम का तेल 3 बूंद इस नाक में डाल के खींचे, 3 बूंद इसमें डाल के खींचे, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके बाद बादाम के तेल की हफ्ते में 3 बार पूरे सिर पे मालिश करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद बादाम गिरी 100 ग्राम, अखरोट गिरी 100 ग्राम और 4 मगज 100 ग्राम। 4 मगज में कौन कौन से मगज होते हैं वो बताता हूँ। खीरा, ककड़ी, तरबूजा और खरबूजा, इसे 4 मगज बोला जाता है। चारों मगज 100-100 ग्राम, मतलब 400 ग्राम ये हो गया और 200 ग्राम ये हो गया। 100 ग्राम बादाम गिरी और 100 ग्राम अखरोट। अब इन सभी को पीस के पाउडर बना लें, और पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद गाय के गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने से सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को बहुत अच्छा लाभ होता है। उसकी सिजोफ्रेनिया की बीमारी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में भी आपने नस्य क्रम में बादाम का तेल जरूर इस्तेमाल करना है, और मालिश में भी बादाम का तेल जरूर इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने क्या करना है, खाने वाली औषधि बता देता हूँ। अश्वगंधा की जड़ आपने लेनी है 100 ग्राम, ब्रह्मी घास लेनी है 100 ग्राम, सतावर लेना है 100 ग्राम, तगर जिसे हम सुगंध बला के नाम से जानते हैं वो लेना है 100 ग्राम, सर्पगंधा की जड़ लेनी है 100 ग्राम। ये पांचों चीजों को लाके इनको अलग अलग पीस के पाउडर बना लें और फिर किसी एक डिब्बे में मिला के रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से सिजोफ्रेनिया की बीमारी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। ये जड़ी बूटियां मिलेंगी कहां से आपको, मैं ये बताया तो जहां पे आप रहते हैं ना वहीं आसपास में देसी जड़ी बूटियां, देसी दवाइयां रखते हैं, उनके पास ये जड़ी बूटियां आसानी से आपको मिल जाएंगी। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताया तो रेडीमेड उपचार उनको बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव होता है। तो सारवस्ता रिस्ट किसी भी कंपनी का लेके 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करने से सिजोफ्रेनिया की बीमारी खत्म होती चली जाती है। इसी के बाद अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो पीने वाली दवाई नहीं पी पाते, सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तो उनको मैं गोलियां बताता हूँ। सर्पगंधा घनवटी जो आती है वो आप किसी भी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 गोली खाना खाने के बाद गर्म पानी या गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करने से सिजोफ्रेनिया की बीमारी में बहुत अच्छा लाभ होता है और ये बीमारी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं आपको इस वीडियो में मैंने आपको 3 उपचार बताए हैं, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार। इनमें से केवल आपने एक ही उपचार करना है, मगर किसी भी उपचार के साथ आप
नस्य कर्म और सिर पे मालिश करना जरूर याद रखें, ताकि आपको जड़ से लाभ मिल सके। और जो मैंने आपको रेडीमेड उपचार में भी 2 उपचार बताए हैं, एक सिरप और एक गोली, इनमें से कोई एक लेनी है आपने। चाहे जो आपको सिरप पसंद है तो सिरप का इस्तेमाल करें, गोली पसंद है तो गोली का इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज बताता हूं, क्योंकि बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि कोई भी नशीली वाली जो चीजें होती हैं, जैसे सुपारी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और दारू वगैरह, ये इस्तेमाल ना करें। भांग, धतूरा, गांजा, सुल्फा, इस तरह की कोई भी नशीली पदार्थ इस बीमारी में खास तौर पे मना किया जाता है। इसके बाद तेज मिर्च, तेज मसाला, तेज नमक, तेज मीठा इस बीमारी में मना होता है। ज्यादा चाय, ज्यादा कॉफी पीना इस बीमारी में मना होता है। ज्यादा धूप में खड़े रहना ज्यादा देर, अगर आपका काम धूप वाला है तो कोई सिर पे कपड़ा जरूर रखें। बिना कपड़े के आप सिर नंगा जो है सिर, उससे धूप में ज्यादा देर तक खड़े ना रहें। मैदे से बनी हुई चीजें जैसे चाउमीन, समोसा, टिक्की, मैदे से कोई भी पदार्थ अगर बना हुआ है उसका इस्तेमाल, या बाजारू तली फली चीजों का इस्तेमाल आपके लिए खास तौर पे मना है। अब जो आपके लिए फायदेमंद है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले हरी साग सब्जी का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। हरी साग सब्जी का सूप बना के इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। भीगे हुए मेवे का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मछली के तेल के कैप्सूल का इस्तेमाल या मछली का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मौसम अनुसार जो फल आते हैं उसका इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। बादाम भिगो के, अखरोट भिगो के, छुआरे भिगो के, मुनक्का भिगो के, अंजीर भिगो के खाना, इनमें से जो आपको पसंद है वो भिगो के खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मौसम अनुसार जो फल आते हैं या उन फलों का रस इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सलाद का इस्तेमाल इस बीमारी में बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए भोजन के साथ सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। अलसी भून के उसका पाउडर 1 चम्मच सुबह शाम खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। भुने हुए चने एक एक दाना चबा के खाना इसमें बहुत फायदेमंद होता है। भुने हुए छोले का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। और ज्यादा से ज्यादा ऐसे मरीज को जितना हो सके, घर वालों को यही कहूंगा कि थोड़ा सा प्यार से रखें, ताकि इनकी बीमारी जड़ से खत्म होती चली जाए। और लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नजदीकी डॉक्टर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।